हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा मिश्रा। दोस्तों, कैंसर की बीमारी एक बहुत ही घातक बीमारियों में से एक है और आजकल जिसे देखो उसे कैंसर हो गया है। बहुत कॉमन हो गई है ये बीमारी। अगर कैंसर की बीमारी का सही टाइम पर पता लग जाए तो इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कैंसर बढ़ जाता है, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, तो फिर इसका इलाज नहीं हो पाता है। वैसे तो आपने कई बार टीवी में, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि बड़ी बड़ी सिनेमा और खेल जगत की हस्तियां भारत से बाहर जाकर कैंसर का इलाज कराती हैं, ठीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंडिया में कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो सेलिब्रिटीज़ बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं वो जल्दी इसलिए ठीक हो जाते हैं। एक तो कैंसर की बीमारी का उन्हें फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है, कैंसर के पूरा फैलने से पहले ही वो अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बाहर के देशों में एडवांस सर्जरी है, एडवांस मेडिसिन्स हैं, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो कैंसर का फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी बॉडी के सिम्टम्स को लेकर के बहुत जागरूक होना चाहिए। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह से है, कोई भी बीमारी आने पर वो लक्षण ज़रूर सामने देती है, इसलिए अपनी बॉडी के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही सिम्टम्स जो कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज पर आपकी बॉडी आपको देती है। तो इनमें से कोई भी एक सिम्टम अगर आपको नज़र आए तो डॉक्टर के पास जाकर जांच ज़रूर कराएं। तो चलिए 8 ऐसे सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत मदद करेंगे। अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को हमें ही पहचानना है ताकि हम समय से इलाज करवा सकें। तो चलिए जानते हैं ये सिम्टम्स कौन कौन से हैं। चोट से लगातार खून का बहना ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर पेशेंट्स में अगर कहीं चोट लग जाए तो खून जल्दी से रुकता नहीं है, और अगर आपको मलाशय के द्वारा खून बाहर निकल रहा है तो ये कॉलन कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर का सेकंड सिम्टम ये है कि आपकी पॉटी में, आपके मल में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि पॉटी आने का समय चेंज हो जाता है और आपकी पॉटी का कलर और पॉटी की बनावट या आकार में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और ये स्टडीज़ की जा चुकी हैं इस विषय पर कि पॉटी में डेफिनेटली चेंज आने लगता है अगर आप कैंसर से परेशान हैं तो। थर्ड जो सिम्टम है कैंसर का वो ये है कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज से ही शरीर का वज़न अचानक से घटने लगता है और ये वज़न 4 से 5 किलो तक भी 1 महीने में घट सकता है। तो अगर आपको आपके शरीर में कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम से आपका वज़न कम हो रहा है, तो आप कैंसर का डिटेक्टिंग टेस्ट ज़रूर कराएं। कैंसर का अगला लक्षण ये है कि कैंसर के पेशेंट्स को शरीर में छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और आपको अगर किसी जगह पर कोई गठिया फुंसी टाइप नज़र आ रही है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं। किसी एक अंग का अचानक से सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना या मोटे होते जाना, ये भी कैंसर के लक्षण माने जाते हैं। वैसे इसके और कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक बॉडी पार्ट आपका अचानक से अगर सूज रहा है, इसमें स्वेलिंग आ रही है या वो मोटा होता जा रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा पेट के कैंसर के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि आपको उल्टी आती है या उल्टी में खून भी आता है, और ये बहुत ही शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर सिर या मस्तिष्क का कैंसर है तो कैंसर के शुरुआती दौर में ही आपकी आंखों की रोशनी में परिवर्तन आने लग जाता है। अगर आपके सिर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाए और ये दर्द रोज़ाना हो और आंखों की रोशनी भी कम होनी शुरू हो जाए तो भी आपको कैंसर हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर के दौरान, लंग कैंसर के दौरान आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और लंबे समय तक आपको खांसी या बलगम की शिकायत होती है। साथ ही साथ चक्कर भी आते हैं और कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं, क्योंकि लंग्स के कैंसर के दौरान शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसलिए आदमी बेहोश होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और बिल्कुल शुरुआत में ही लंग कैंसर के ये सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। अगर आपका एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा हो रहा है या उसमें कोई लंप आपको फील हो रहा है या फिर उसमें निप्पल के आसपास रेडनेस है या फिर निप्पल अंदर की तरफ चला गया है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को पहचानिए, अपने शरीर के सिम्टम्स के प्रति सजग रहिए। आप
कैंसर जैसी बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर समय पर ये डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे उसे ज़रूर दबा दीजिएगा